बिहार, जय बिहार। तो हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, बिहार जो है ना, ऐतिहासिक करवट बदल रहा है। जैसी करवट उसने 70 के दशक में जेपी के दौर में ली थी, वैसे ही अंगड़ाई कुछ जो युवा बिहार के लेने जा रहे हैं। ये भीड़ देखिए आप दोस्तों, ये भीड़ जो है अपने आप उमड़ रही है। कहीं भी आप चले जाए, ये भीड़ किसके लिए आ रही है? ये भीड़ आ रही है जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर को भीड़ सुनना चाहती है, समझना चाहती है। दरअसल वो तंग आ चुकी है, 20 साल कहिए या 30 साल कहिए, कि एक दो चेहरे जो हैं उनको देखते देखते पक चुकी है जनता वहां की। वो बदलाव चाहती है। यही कारण है स्वतःस्फूर्त भीड़ हर जगह पहुंच रही है। जहां जहां जन स्वराज के सूत्रधार नेता प्रशांत किशोर आ रहे हैं। खबर तो यह भी है दोस्तों पटना में कि डर गया है दोनों गठबंधन। कौन? एनडीए गठबंधन, जिसे आजकल तेजस्वी बाबू कह रहे हैं नेशनल दामाद आयोग। एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस भी, यानी कि महागठबंधन, जिसकी अगुवाई कथित तौर से तेजस्वी यादव ही कर रहे हैं। और अभी आपने देखा नए जब अध्यक्ष बने मंगनीलाल मंडल, उनकी घोषणा हुई तो हर कोई जो आ रहा था कह रहा था मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ही होंगे। बदावते लालू प्रसाद यादव ने भी ऐलान कर दिया कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन आसान है क्या? ये रास्ता बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है डगर पनघट की दोस्तों, और एनडीए के लिए भी और गठबंधन के लिए भी। और परेशानी का सबब बन रहे हैं प्रशांत किशोर। इसको आज हम समझेंगे दोस्तों कि क्यों घबराई हुई है वहां की लॉबी, पॉलिटिकल लॉबी जो है हर गठबंधन की, जो सपना देख रहे कि हमारा मुख्यमंत्री होगा भारतीय जनता पार्टी। वो भी हालांकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा लगातार हो रहा है बिहार में, तीसरा या चौथा दौरा लगभग हो चुका है। लेकिन प्रशांत किशोर का कहना है कि भीड़ कैसे आ रही। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, बिहार के सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। अब भीड़ जो है सरकारी कर्मचारी, टीचर, सबको छुट्टी दिलाकर लाई जा रही है उनकी सभाओं में। लेकिन दूसरी तरफ जन स्वराज की सभा में अपने आप भीड़ आ रही है। और इनमें हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय और हर उम्र के लोग हैं। लेकिन सबसे अधिक अगर संख्या किसी की है तो वह महिलाओं की और युवाओं की। क्या सच प्रशांत किशोर की जो बदलाव यात्रा है एक बड़ा बदलाव लाने जा रही है बिहार में? इसको हम समझेंगे दोस्तों। हमारे साथ है पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा, जिनके पास एक अच्छा अनुभव है और बड़ा बारीक दृष्टि ये रखते हैं खास करके बिहार पर, और बिल्कुल एक्सपर्ट आजकल होते जा रहे हैं प्रशांत किशोर के लिए। एक एक सभा इनकी नज़र से अनदेखी नहीं रहती है प्रशांत किशोर की। आज भी शिवहर में भी सभा थी, लगातार सभाएं हो रही। हमारे अभी उनके प्रवक्ता हैं सैयद मसीहुद्दीन, उनसे भी बात हुई। मैं वो बात बताऊंगा आपको आगे, क्या उनसे बात हुई है, उनका क्या कहना है। हम शैलेंद्र सिन्हा से समझते हैं सारा सिनेरियो, सारी तस्वीर। क्यों शैलेंद्र जी, बदलाव देख रहे हैं आप बिहार में? देखिए, बदलाव होगा या नहीं ये तो बिहार की जनता तय करेगी। लेकिन एक बात जो प्रमुख है वर्तमान परिस्थितियों में, आप समझ रहे हैं जो अगले तब 3-4 महीने का सिर्फ समय बच गया है अब चुनाव में, तो इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात है वह यह है जो जनता के बीच में यदि आज कोई नेता है तो वो सिर्फ प्रशांत किशोर है। क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार पदयात्रा के जरिए, सभाओं के जरिए, अभी विकास बदलाव यात्रा, बिहार बदलाव यात्रा के जरिए वो लगातार जनता के बीच में है, उनके मुद्दों के साथ, उनकी आवाज़ के साथ, उनकी परेशानियों के साथ और उनके हर वो सवालों के साथ जो बिहार की जनता पूछना चाहती है एनडीए से या फिर महागठबंधन से। पिछले 35 सालों में यही दो
पहले शुरू में लालू यादव, राबड़ी देवी और अब नीतीश कुमार, 3 मुख्यमंत्री के रूप में बिहार ने पिछले 35 सालों को देखा। यदि इन 35 सालों में उसका आकलन किया जाए तो कई सवाल खड़े हैं, कई सवाल हैं आज भी। तो उन सभी सवालों को लेकर के प्रशांत किशोर जिस तरीके से बिहार में अलग अलग जिलों में अभी बदलाव यात्रा के जरिए घूम रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं जो बिहार की जनता के बीच में आज यदि कोई है तो वो प्रशांत किशोर। और ये देखिए भले वो चाहे जी मीडिया में ना दिखे, जी मीडिया में ना उसको दिखाया जाए, लेकिन बिहार की जनता ये तो जान रही है जो प्रशांत किशोर इस चुनाव में क्या बड़ा फर्क पैदा करने वाले हैं। ये डर क्यों, डरे हुए क्यों हैं लोग, इसका क्या कारण? देखिए वही सीधी सी बात है, जैसा अभी आपने भी कहा और हम भी कह रहे हैं, जो लगातार उनकी जनसभाओं में उमड़ती भीड़ उमड़ रही है, भीड़ उमड़, और वो भीड़ भाड़े पे लेके आई हुई नहीं है जी। वो पैसे दे करके, सरकारी योजनाओं का लाभ दे के या लाभार्थी वर्ग बना करके वो उसके नाम पे लाई हुई नहीं है। ना उनको कोई सपना, ना कोई उम्मीद दिखा करके लाई गई है। झूठ बोल के किसी योजना का लाभ के नाम पे भी वो भीड़ नहीं लाई जा रही है, बल्कि वो स्वतः स्फूर्त भीड़ है और वो युवाओं की भीड़ है, वो महिलाओं की भीड़ है, वो उन सभी लोगों की भीड़ है जो इस 35 साल के आप शासन कुशासन जो तंग आ चुकी है, परेशान तंग आ चुकी है निश्चित रूप से। और वो युवा बेरोजगारी से बदलाव की ओर जो आगे बढ़ना चाहती है, बदलाव के साथ दिखना चाहती है, वो उन लोगों की भीड़ है। अब पलायन कितनी बड़ी समस्या है। देखिए निश्चित रूप से ये हमेशा से सिर्फ ये बिहार का ही मसला नहीं है, हर जगह का, ये हर जगह का मसला है, लेकिन जिस प्रमुखता से वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि देखिए पिछले 15 सालों में या 20 सालों में आप समझ सकते हैं जो ग्लोबलाइजेशन के दौर में चीजें जब बहुत तेजी से बढ़ी हैं, ये प्रशांत किशोर भी इस बात को कहते हैं, जो जिस दिन गुजरात के नजरिए से प्रधानमंत्री बिहार को देखने लगेंगे ना, तो फिर बहुत बड़ी बात है। हाँ निश्चित रूप से। तो इनके इन बातों को सीधा सीधा यही है जो बिहार को पिछड़े राज्य, बीमारू राज्य में ही कब तक आप बना के रखिएगा, आप क्यों नहीं उसको विकसित है? आप बीते 20 सालों का आप क्यों नहीं, आप कहते हैं ना जो एक रिपोर्ट कार्ड है वो लोगों को देते हैं। अभी आप चर्चा कर रहे हैं या प्रधानमंत्री के दौरे के समय ये चर्चा हुई जो मढ़ौरा में एक ऐसा मतलब रेल इंजन जो वहाँ पे रेल कारखाना है उसमें बना हुआ इंजन वो गिनी जो अफ्रीकी देश है वहाँ जा रहा है, लेकिन उसी मढ़ौरा में चर्चा यह क्यों नहीं हो रही है जो वो कभी एक औद्योगिक शहर भी था, वहाँ चीनी के कारखाने भी थे, उसका क्या हुआ, उसके ऊपर क्यों नहीं बात हो रही? आप रेल के कारखाने की बात तो कर रहे हैं। अरे देखिए चीनी पर याद है, एक बार चुनाव का दौर था और मोदी जी आए थे चंपारण में 2019 के शायद 19 की बात है, और कहा था कि ये जो चीनी कारखाना है चालू हो जाएगा और मैं चाय पीऊंगा यहाँ पर आकर, आज तक चालू नहीं हुआ। निश्चित रूप से देखिए ये एक बहुत गंभीर विषय है और मुद्दा भी ये गंभीर है जो प्रधानमंत्री के उन तमाम वादों को लेकर के लोगों को सवाल पूछना तो चाहिए। वो कहना चाहिए जो पिछले चुनाव 24 जब वो पिछले 11 सालों में बिहार में चुनाव को लेकर के वो जब आए हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव हो, तो वो जितने भी वादे किए कम से कम उसमें 5 वादे तो ऐसे गिना दे जो हमने आपसे ये 5 वादा किया और हमने इसको पूरा किया है, तो वो गिना नहीं पा रहे। तो ऐसे में इसी वजह से देखिए यही वजह है जो डर है, जो आप कह रहे थे ना, जो आखिर गठबंधन के दोनों दलों में डर क्यों है, तो गठबंधन के इसी मतलब कि यही इसी चीज़ों की वजह से वो डर है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए जो ये डर का ही नतीजा है जो तेजस्वी यादव अब जो अलग अलग छोटी छोटी जातियां उसको भी वो गोलबंदी करने में जुटे हुए, क्योंकि उनको लगता है जो शायद कहीं ये छोटा छोटा भी यदि समाज या कह लीजिए समूह, जातिगत समूह हो, वो यदि प्रशांत किशोर के साथ चला गया, क्योंकि देखिए उनको सभी वर्गों का सपोर्ट मिल रहा है। वो शुरू से कह रहे हैं जो हम कोई जाति की राजनीति करने में, यही देखने में मिल रहा है निश्चित रूप से देखिए इसी वजह से उनके लिए और उनकी सफलता का भी आधार बनेगा। अभी तो खैर टाइम है और पता नहीं एक साजिश के तहत आप कह लीजिए, चाहे एक राजनीति के तहत या फिर जिस तरीके से भी, जो किसी सर्वे में उनको प्रमुख खिलाड़ी के रूप में या प्रमुख रूप से उनको उभार करता हुआ नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि हो सकता है जो उनसे सवाल ही न पूछा जाता हो, प्रशांत किशोर के बारे में किसी को पूछा ही नहीं जाता, वो हो सकता है जो नीतीश और तेजस्वी के बीच में। अच्छा एक चीज और आप देखिए, आप लालू फैक्टर को मैंने ढूंढना मैंने प्रशांत किशोर में, लालू जी बिल्कुल आम भाषा में बात किया करते थे, जनता के बीच जाते थे और नीचे यूं बैठ जाते थे, खैनी खा लेते थे, खाना खा लेते थे। यही हाल हो रहा है, कहीं गिट्टी पर बैठ जाते हैं, कहीं किसी के साथ लाइन में लगे रहते हैं खाने के लिए।
यही पोजीशन आज है प्रशांत किशोर की। और यही स्थिति थी जब यहाँ विधानसभा चुनाव हो रहा था। एक युवा है जो आज एमएलए है बिहार, ये झारखंड के डुमरी से, जयराम कुमार महतो। तो जब मैं उनकी चर्चा करता था तो लोग बड़ा इग्नोर करते थे, अरे क्या भाई आप उनकी चर्चा करते हैं। और आज जो है देख लीजिए, भाजपा को यहाँ सत्ता में आने से कोसों दूर रहने दिया। उसका कारण बने जेल के उनकी पार्टी जयराम की और जयराम खुद। और यही अगर आज इग्नोर किया गया प्रशांत किशोर को तो पछताएंगे लोग। नीतीश कुमार कोसों दूर रह जाएंगे। आज भी देखिए जो सर्वे लगातार आ रहे हैं, नीतीश कुमार के आसपास प्रशांत किशोर है, कम नहीं है। ठीक है, 4 कदम तेजस्वी यादव आगे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ साथ चल रहे हैं। और ये गिराव धीरे 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 बढ़ेगा। जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जैसे रोज जो उनके बदलाव यात्रा में भीड़ उमड़ रही है। और आपने सही कहा कि हर दल ने, हर जाति समुदाय के हर वर्ग से लोगों, हर वर्ग से, वो वर्गला नहीं है किसी जाति को, या तुष्टिकरण की बात नहीं कर रहे हैं मुसलमानों को लेकर। मुस्लिम समाज के लोग भी आ रहे हैं। मुस्लिम में पसमानदा तबका है, वो एक वसीम नैयर मैं जानता हूँ, पसमानदा नेता बिहार का, वो लगातार सक्रिय है। और भी कई प्रवक्ता हैं, एक सदफ इकबाल, उन्हें जानता हूँ, उनकी सक्रियता देख रहा हूँ। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जो उस पार्टी के जन स्वराज के सैयद मसीहुद्दीन, उनसे हमारी बात हो रही थी। अभी उन्होंने एक सभा की है शेखपुरा में, अब बहुत भीड़ आई। अभी उन्होंने, वो नहीं आए, पीके नहीं आए, अभी इन्हीं लोगों ने की, उसमें भीड़ आ गई। पीके अभी 4 जुलाई को आ रहे हैं वहाँ शेखपुरा में। उसकी जो तैयारी है, उन्होंने मुझे बताया कि देखिए 2-3 कारण है। एक तो ये कि हमारे यहाँ हम कोई किसी जाति समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं, पहला तो ये सांप्रदायिकता नहीं फैला रहे हैं। दूसरा ये बोले, तीसरा बोले कि पलायन विस्थापन को कैसे रोकना है, प्रशांत किशोर के पास रोड मैप है, इसे कैसे रोका जाए। वो कटाक्ष करते हैं कि मोदी जी बोलते हैं ट्रेन चली गई, यहाँ से मजदूर चले जाएंगे, बेरोजगारी दूर होगी। अरे मजदूर दूसरे स्टेट से बिहार में आए, आप बिहार को ऐसा बनाइए यहाँ से लोग जाए नहीं, बिहार में आए। अब बोलो शिक्षा की बात करते हैं कि स्कूली शिक्षा हो और भी तो कहा तो जाता है मुफ्त शिक्षा है, मुफ्त पढ़ाई कहाँ हो रही, सब जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। उस पर रोक लगाने की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, बदलाव की बात, सामाजिक बदलाव की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। ये 2-3 जो प्रमुख बातें हैं, ऐसा मसीहुद्दीन साहब बताते हैं। और यही कारण की भीड़ जो उमड़ रही है। आपको नहीं लगता है कि पलायन है, विस्थापन है और शिक्षा ये प्रमुख मुद्दा है जिसे ये उठा रहे हैं प्रशांत किशोर? देखिए, ये प्रमुख मुद्दा पहले भी था और आज भी है। ये आज की सिर्फ 2025 नहीं, आज प्रमुखता से उठाया जा रहा है। निश्चित रूप से देखिए यही एक फर्क है जी। पहले के में और आज में यही है, जो पहले के चुनाव में ये कभी मुद्दा, चुनावी मुद्दा बना ही नहीं पाता था या नहीं बनाया, या अस्पताल में बदलाव हो, स्वास्थ्य में बदलाव हो, उस समय तक, बदलाव हो। क्योंकि उस समय तक देखिए, अभी 2025 के जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, उससे पहले के आप 20 का चुनाव, 15 का चुनाव, 10 का, 5 का, 9 का, जितना भी आप चुनाव देख लीजिए, सभी चुनाव में लालू वर्सेस नीतीश यही मुद्दा होता था। कभी मुद्दा जो जन मुद्दा है ना, वो कभी मुद्दा नहीं बनता था। या तो फिर वही जंगल राज और मंगल राज वाली चीजें चलती थी, अपराध वाली चीजों को दिखाया था, लेकिन कभी ये नहीं बताया था जो पलायन भी एक मुद्दा है, शिक्षा का स्तर भी एक मुद्दा है, स्वास्थ्य भी एक मुद्दा है। इस बार जनसुराज ने ये एक फर्क डाला। यदि ये सभी मुद्दों की चर्चा हो रही है, वो इसीलिए क्योंकि वो हर मुद्दे, हर मतलब कि आप कह सकते हैं जो अपनी सभाओं में लोगों के साथ बातचीत में वो इसे मुद्दा बना रहे, वो उसको उस पर लोगों से बात कर रहे हैं। और लोगों को भी ये लग रहा है जो इस पे यदि कोई आज की डेट में बात कर रहा है तो वो सिर्फ वही बात कर रहा है। तेजस्वी के आप तमाम ट्वीट उठा के देख लीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आप ट्वीट देख लीजिए, उनके भाषण देख लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ वो जंगल राज की बात करेंगे। वो कहते हैं, जो प्रधानमंत्री के दौरे में भी अभी उन्होंने, जब वो आए हुए थे सिवान में, तो उन्होंने ये कहा जो 20 साल पहले क्या होता था, जंगल राज था, घर से आप नहीं निकलते थे, सड़कें कैसी थी, है ना, बिजली कितनी गांव में पहुंची थी, या अंधेरे में शहर डूबा रहता था, गांव डूबा रहता, वो उन्हीं सब चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आज आपने 20 सालों में क्या बदलाव किया, या आपने शिक्षा में पलायन को रोकने की दिशा में, एक बात याद आ रही है, जहाँ से शताब्दी आर्य से शुरुआत किया बदलाव यात्रा की प्रशांत किशोर ने, वो वही शताब्दी आर्य जेपी का गाँव है, वहाँ बिजली नहीं। देखिए बहुत ही क्या विडंबना है, निश्चित रूप से। और वो उन्हीं के सब अपने को मानस पुत्र कहते हैं, नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, और भी लोग थे।
कहते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो यही वजह है जो अभी लोगों की भीड़ उनके साथ है, और निश्चित रूप से ये आप इसको सिर्फ भीड़ मत आप समझिए, ये वोट के रूप में भी तब्दील होगा जी, है ना। क्योंकि अभी देखिए जिन मुद्दों को लेकर के, जिन बातों को लेकर के, क्योंकि इसी दौर में वह यह भी देख रहे हैं जो कौन इन मुद्दों के साथ उनके चेहरे के रूप में लोग खड़े हो रहे हैं, कितने किनकी कहने। आपने कहा ना जो कुछ नेताओं के प्रयास से शेखपुरा में कैसे चुनावी जनसभा, चुनावी नहीं मतलब एक जनसभा हुई, और कैसे लोग आप समझ लीजिए जो प्रशांत किशोर के प्रतिनिधि के रूप में लोगों की स्वीकार्यता कितनी बढ़ी है, उनकी तैयारी को लेकर सवाल, तैयारियों 4 जुलाई को आ रहे हैं, अब जो भी हो। लेकिन स्थिति इतनी बेहतर है, या आप इसको आप इस नज़र से पहले के चुनाव में और अब में फर्क आप कर सकते हैं। जो मुद्दों पे यदि आज कोई बात हो रही है तो वो वही लोग बात कर रहे हैं। ये डर नहीं तो क्या नीतीश कुमार अपने गांव नहीं जाने देते हैं? नहीं, वो देखिए वो एक राजनीतिक मुद्दा आप उसको मान सकते हैं, क्योंकि सिर्फ नीतीश कुमार का ही गांव नहीं है। यदि मान लिया वो तो एक सिंबॉलिक हो जाता है, यदि गांव का कारण था वो देखना चाहते थे कि घोषणा की थी नीतीश कुमार सरकार ने कि वो महिलाओं तक वो योजना उनके गांव तक भी पहुंची कि नहीं। निश्चित रूप देखिए, इसलिए मैंने कहा जो ये एक सिंबॉलिक है जी। आप सिर्फ नीतीश की गांव क्यों चर्चा करेंगे, आप उनके जैसे वो सभी गांव की चर्चा करते हैं। Exactly. वो उस योजना को लेकर दरअसल दिखाना चाहते थे जनता को, तो उस योजना का लाभ वहां की महिलाओं को मिला कि नहीं मिला। वो ठीक है, देखिए वो एक अलग प्रसंग हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से देखिए वो मुद्दों को पकड़ रहे हैं प्रशांत किशोर, उन मुद्दों से लोगों को जोड़ रहे हैं, उन मुद्दों से अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं, साथ ही साथ पूरे बिहार को जोड़ रहे हैं, वो एक अनोखी पहल है, और वो आने वाले दिनों में बदलाव का एक महत्वपूर्ण कारण साबित होगा। एक मैं और चीज़ अपने दर्शकों से साझा करूंगा जिसमें महत्वपूर्ण यह है, जो आखिर उनको चुनावी सर्वे में या जो पोल सर्वे आप जिसको आप कह सकते हैं, जो प्रमुख चेहरा कौन है या फिर वो मुख्यमंत्री के रेस में कौन आगे है, तो आप मुझे लग रहा है जो जानबूझ के शायद साजिशन ऐसा हो रहा है, हाँ, जो प्रशांत किशोर को लेकर के वो कोई सवाल जनता के बीच में कैसा रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, इसकी चर्चा नहीं हो रही। वो सिर्फ चेहरे का नाम ले रहे हैं और एक प्रतिशत, क्योंकि यदि मान लीजिए आप ईमानदार हैं अपने सर्वे को लेकर के, आप अपनी मतलब कि आप कहते हैं ना जो बिहार के मुद्दों को लेकर के, चीज़ों को लेकर के, तो आपको निश्चित रूप से उन सवालों को भी चर्चा करनी चाहिए। जो हमने इन सवालों के मुद्दे के आधार पर ये सर्वे तैयार किया, चाहे वो सी वोटर सर्वे हो, पोल ट्रैकर हो, लेकिन यदि आप उसको नहीं दिखाते हैं और आप प्रशांत किशोर के बारे में ये कह देते हैं जो वो सिर्फ 7% लोगों की पसंद है या 10% लोगों की या 15% लोगों, तो शायद ये मुझे लगता है जो बस एक गोदी मीडिया वाला हाल है, नहीं तो उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। महत्वपूर्ण कारक बनने जा रहे हैं प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन स्वराज। यही कुछ शैलेंद्र जी की बातों का मूल है कह लीजिए, और यही दरअसल बिहार की हकीकत है कि बिहार बदलाव यात्रा निसंदेह बदलाव लाने जा रही है। यूं ही वो यह कारण वह जय जय बिहार के नारे नहीं लगवाते, वो दरअसल सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते, वो सिस्टम में बदलाव चाहते हैं। दरअसल दरहकीकत जन स्वराज लाना चाहते हैं, जनता का अच्छा स्वराज, अच्छा राज, यही उनका मंतव्य है, यही उनका मकसद है। चलिए साथियों, हम लोग फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले फिर वही आग्रह गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया तो ज्वाइन बटन दबा दें, सहयात्री बन जाए, हम सफर हो जाएं, और ऐसे कई वीडियो आपको मिलते रहेंगे धड़ाधड़ फटाफट खटाखट। इसलिए शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, सुझाव भी दें, अच्छा लगता है। चलिए अब चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।